क्या आप भी गेनिंग के नाम पे बॉडी की चर्बी बढ़ा रहे हो, पेट निकला जा रहा है और उसको कह रहे हो बल्किंग चल रही है? जो गलतियां सब कर रहे हैं और मैंने भी की, पर आप मत करो। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो गेनिंग के नाम पे ज्यादा बॉडी फैट बढ़ा लेते हैं, लीन मसल बढ़ाने की जगह। और गेनिंग करने का भी एक तरीका होता है जो आज मैं आपको बताऊंगा, और वीडियो को एंड तक देखना अगर गेनिंग करनी है तो, वरना वही करो जो सब कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से दूसरों से अलग दिखने के लिए। और आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो आप कुछ कमेंट या फिर मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 सिंपल स्टेप्स टू गेन वेट और बल्किंग। इंडिया में प्रॉब्लम यही है, जब भी मैक्सिमम लोग बल्किंग करना चाहते हैं, वेट बढ़ाना चाहते हैं, वो एक्सेस बॉडी फैट बढ़ा लेते हैं, क्योंकि उनको एक्चुअल बल्किंग का मतलब ही नहीं पता होता है। एक्चुअल बल्किंग इज जब आप स्लोली लीन मसल मास बढ़ाते हो, ना कि बॉडी फैट इंक्रीज करना। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक तरीके से बल्किंग और वेट कैसे बढ़ाया जाता है। फर्स्ट स्टेप इज ट्रेनिंग, क्योंकि आपको वजन बढ़ाना है और मसल बनाने हैं, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, जिसके लिए आपको जिम जाना पड़ेगा। जब भी लोग जिम आते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्या करे क्या ना करे। तो सारी कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो क्या कहते हैं, वजन बढ़ाने की जल्दी में एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने लग जाते हैं, मतलब ओवर ट्रेनिंग करने लग जाते हैं, और उनका ट्रेनिंग सेशन 2 से ढाई घंटे तक चलता रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ट्रेनिंग सेशन उनका 50 मिनट से लेके 70-75 मिनट्स तक होनी चाहिए। अब इतनी ड्यूरेशन में हर मसल ग्रुप के नंबर ऑफ सेट्स कितने करे? तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप लेग, चेस्ट और शोल्डर और बैक कर रहे हो, तो आपको हर मसल ग्रुप के नंबर ऑफ सेट्स जो करने हैं वो करने चाहिए आपको 16। पर अगर आप बाइसेप और ट्राइसेप ट्रेन कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको बाइसेप के 9 से 10 सेट कर सकते हो और ट्राइसेप्स के भी 9 से 10 कर सकते हो, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और सेम टाइम आपको ध्यान रखना है रेपिटेशन कितनी होनी चाहिए। तो आपकी रेपिटेशन रेंज होनी चाहिए 8 से 12, क्योंकि मसल बिल्डिंग के लिए ये बेस्ट रेप रेंज रहती है। ध्यान रखना है आपको एक्सरसाइज करते हुए टेक्निक, पोस्चर और रेंज ऑफ मोशन परफेक्ट रहना चाहिए। वेट बढ़ाने के लिए और अच्छी मसल बिल्डिंग के लिए आपको हफ्ते में कम से कम 5 दिन जिम जरूर जाना चाहिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वर्कआउट करो, थर्सडे ऑफ रख लो, फ्राइडे, सैटरडे वर्कआउट करो, संडे ऑफ रख लो। तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। और जो भी वर्कआउट सेशन आप फॉलो कर रहे हो, वर्कआउट प्लान आप फॉलो कर रहे हो, उसका ड्यूरेशन 12 से 14 हफ्ते होना चाहिए। ऐसा नहीं जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हो तो उसमें आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, तो इसलिए उसका ड्यूरेशन होना चाहिए इतना। तो उसके बाद आप वर्कआउट प्लान चेंज करना भी ज़रूरी है, ताकि आपके हर मसल ग्रुप को अच्छे से अलग अलग तरीके से वो टारगेट हो। अब बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे जब आपको वेट बढ़ाना है तो कार्डियो मत किया करो, पर आपको वेट बढ़ाते टाइम भी कार्डियो जरूर करना चाहिए, पर आपको मॉडरेट कार्डियो पेस करना चाहिए। ड्यूरेशन होनी चाहिए 15 से 20 मिनट, हफ्ते में 3 से 4 बार। एक एडवाइस मैं और दूंगा आपको कि ट्रैक योर प्रोग्रेस। हर वीक अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया करो, जिसका आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी में क्या जा रहा है, कितनी प्रोग्रेस हो रही है। और देखो, प्रोग्रेस नोट डाउन करने के लिए बहुत सारे तरीके तुम कर सकते हो यूज। पहला तो तुम्हें पता लग जाएगा वीक खत्म होने के बाद नेक्स्ट वीक तुम्हारा वेट इंक्रीज हुआ, मतलब तुम ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाओगे। ये सारी चीज़ें इससे तुम्हें पता लग जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि तुम अगर वेट मशीन होगी तुम्हारे पास, तो तुम अपना वेट देख सकते हो पिछले हफ्ते कितना था और नेक्स्ट वीक कितना तुम्हारा वेट बढ़ा या फिर घटा। और तीसरी चीज़ तुम ये कर सकते हो कि अपनी वीडियोस बनाना शुरू करो शर्टलेस, ठीक है। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि तुम अपनी प्रोग्रेस देख रहे हो या रिकॉर्ड कर रहे हो, क्योंकि यार बहुत सारे लोग जो है वो तो पीते हुए, नाचते हुए क्लब्स में वीडियोस बना रहे हैं, तो तुम्हें जिम में वीडियो बनाने को कोई शर्म वाली बात नहीं है, तो तुम बना सकते हो। बाकी लोग जो बोलते हैं उनको बोलने दो, उनका बस बोलने का काम है, बोलने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। आप एक और चीज़ भी कर सकते हो कि इंची टेप ले लो, उससे आप देखो कि आपका बाइसेप साइज कितना है, नेक्स्ट वीक उससे नेक्स्ट वीक कितना बढ़ा, तो तुम नोट डाउन कर सकते हो वो सारी चीज़ें। तो ये सारे स्टेप्स तुम फॉलो कर सकते हो अपनी बॉडी की प्रोग्रेस को नोट डाउन करने के लिए। सारी चीज़ें लिखो या फिर तुम नोटबुक पे लिख सकते हो, या फ़ोन सबसे इजी चीज़ रहती है। और अपनी वेट्स की प्रोग्रेस भी लिखो कि कितना वेट तुम लिफ्ट कर रहे हो, फिर नेक्स्ट वीक तुम थोड़ा सा ज़्यादा वेट उठा सकते हो। ऐसे करके तुम प्रोग्रेस सिर्फ ओवरलोड कर पाओगे, जो कि आखिर में वही मैटर करेगा और उससे ही तुम्हारा अच्छा मसल बिल्ड होगा। सेकंड स्टेप जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वजन बढ़ाने के लिए, वो है न्यूट्रिशन, यानी कि फ्यूल। अब जब भी बात होती है वजन बढ़ाने की, तो लोग यही कैलकुलेट नहीं कर पाते कि कितना खाना चाहिए। वो या तो वो ज़रूरत से कम खाते हैं या तो वो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा खाते हैं। जब भी आप किसी से सलाह लोगे कि मुझे वजन बढ़ाना है, तो वो सलाह देगा आपको कि दबा के खाओ और कुछ भी खाओ, जबकि ऐसा सही नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए कि कितना खाएं। तो यूजुअली
हर इंसान की एक बेसिक कैलोरी होती है पर डे की, वो यूजुअली होती है 30 से लेके 35 कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे। ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि उसको कितना खाना चाहिए, उसका एज कितना है, हाइट कितना है, बॉडी वेट कितना है, वो एक्सरसाइज कितनी करता है दिन में। अब जब भी किसी को वजन बढ़ाना है या वेट बढ़ाना है तो उसको पता होगा कैलोरी सरप्लस करनी है, पर कितनी करनी है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको 40 to 45 पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे खानी चाहिए। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। किसी पर्सन का वेट है 60 केजी, तो वो वेट बढ़ाना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 40 और 45, ठीक है। तो रफली उसकी जो कैलोरीज आएगी वो आएगी 2700, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि ये 2700 कैलोरीज को खाया कैसे जाए। तो इन कैलोरीज को आप 5 मील्स में डिवाइड कर सकते हो। तो हर मील में आपको लगभग कैलोरीज खानी है 540-550। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप हर मील से जब सेकंड मील पे जाओगे तो आपको 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए, ताकि वो पुरानी मील अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। अब जब भी आप 540 कैलोरी खाओगे हर मील में, तो लोग आपको सजेस्ट करेंगे कुछ भी खाओ, वजन बढ़ाना है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, आप जंक फूड नहीं खा सकते, एडिड शुगर नहीं खा सकते। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये 540 में आपको हेल्दी ईटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। हेल्दी ईटिंग में लोगों को लगता है कि प्रोटीन 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 खाओ मसल बढ़ाने के लिए। मैं मानता हूँ कि प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है मसल का, ठीक है। पर बाकी चीजें भी हमारे को बहुत उतनी ही इंपॉर्टेंट है, कार्ब्स और गुड फैट्स। जो एक मील आप 540 कैलोरीज की खाओगे, ठीक है, उस मील में 35% या 40% प्रोटीन होगी, बाकी 50 to 55% बाकी चीजों से लेनी पड़ेगी आपको कैलोरीज, और 15 से 20% हिस्सा जो आपकी मील का है वो गुड फैट से आना चाहिए, ठीक है। अब प्रोटीन के सोर्सेज जब आप ढूंढने चलोगे तो वो वेरी करेगा, आप वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन हो। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है, स्क्रीन पे आ रही होगी, आप जाके देख भी सकते हो वो वाली वीडियो। तो वो वीडियो आप जरूर चेक करें, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी कि वेजिटेरियन में और या नॉन वेजिटेरियन में हम क्या क्या प्रोटीन सोर्स खा सकते हैं। एक बार आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना, उसमें भी आपको वीडियोस मिल जाएगी, मैं वो वाली वीडियोस डाल दूंगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया प्रोटीन के लिए हम क्या क्या खा सकते हैं, गुड फैट्स के लिए हम क्या क्या खा सकते हैं, और कार्ब्स के लिए हम क्या क्या खा सकते हैं। तो उस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा, एक बार चेक कर लेना वो वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे आप चेक कर सकते हो। और आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खाने हैं, जिससे आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और आपकी गट हेल्थ सही रहेगी, ठीक है। तो ये आपको ये चीजें भी कंज्यूम करनी है, और बाकी आप वीडियो में जरूर देख लेना। थर्ड स्टेप जो है वो आपको लेना चाहिए, जो कि है सप्लीमेंट्स। जब भी आप बात करोगे वेट बढ़ाने की, तो लोग आपको तरह तरह के सप्लीमेंट सजेस्ट करेंगे, पर आपको ध्यान रखना है आपका प्रोफेशनली कम्पीट करने का कोई गोल नहीं है, और आपको सिर्फ नॉर्मल एक फिट रहना है। तो आपको तरह तरह के सप्लीमेंट, 10 टाइप के सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। कुछ सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो जो कि आपकी फिटनेस जर्नी को ईजी बनाएगा, और काफी चीजें कन्वीनियंट भी हो जाती है सप्लीमेंट्स के बाद। पर ये सारी ऑप्शनल चीजें हैं, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर नहीं लेना चाहो तो कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि सप्लीमेंट्स लोगे तो ही आपका काम चलेगा। अब 3 कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स होंगे जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। सबसे पहला है वे प्रोटीन। ये हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स होता है, जिसमें आपको सारे अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं, और ये बॉडी में क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। वे प्रोटीन के साथ साथ चीजें बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाती है। आप सीधा जिम से आओ, एक स्कूप डालो, पानी में शेक करो और पी लो। सेकंड सप्लीमेंट जो है वो आपको अपनी वेट गेन जर्नी में लेना चाहिए, वो है क्रिएटिन। तो ये मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है, जिस पे बहुत ज़्यादा स्टडीज हो चुकी है, और ये प्रूव हो चुका है जब भी बात आती है मसल बिल्डिंग की, स्ट्रेंथ की, फैट लॉस की, तो क्रिएटिन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके लिए। क्रिएटिन को आप 2 से 5 ग्राम ले सकते हैं एक्सरसाइज के पहले या फिर एक्सरसाइज के बाद भी, और ध्यान रखना 3 से 4 हफ्तों के बाद ही इसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में होगा, और उसके रिजल्ट भी 3 से 4 हफ्ते बाद ही दिखेंगे। थर्ड सप्लीमेंट जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है मल्टीविटामिन। आपकी डाइट जितनी मर्जी अच्छी हो जाए, पर कुछ मल्टीविटामिन ऐसे हैं जो हम खाने से नहीं ले पाते, जो कि रह ही जाते हैं। तो हम मल्टीविटामिन का एक कैप्सूल दिन में ऐड करेंगे तो हमें और बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो ये 3 सप्लीमेंट्स मेरी तरफ से थे। फोर्थ स्टेप जो मैं आपको बोलना चाहूँगा वो है रिकवरी। अब इंडिया में ट्रेंड ये है कि लोग सारी चीज़ें फॉलो कर लेते हैं, डाइट, वर्कआउट, फिर भी बट रिकवरी को भूल जाते हैं, जबकि मसल बिल्डिंग और गेनिंग रिकवरी फेज में ही होती है। रिकवरी में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला है स्लीप। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा 10 घंटे सोना है, बट आप 7 से 8 घंटे तो डीप स्लीप लो। पर अगर आप 7 से 8 घंटे किसी रीज़न की वजह से नहीं सो पाते हो, 6 घंटे ही सो पाते हो, तो आप दिन में 1 घंटे की पावर नैप ले सकते हो, जो कि रिकवरी में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। पुराने टाइम में आपने देखा होगा जितने भी पहलवान लोग होते थे वो पुराने टाइम में मसाजेस बहुत ज़्यादा लिया करते थे, क्योंकि रिकवरी मसाजेस के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है।
तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 15 दिन में एक बार कम से कम डीप टिश्यू मसाज करवाने की कोशिश कर सकते हो। पर अगर आप किसी कारण आपके पास वो एक्सपर्ट नहीं है जो डीप टिश्यू मसाज करेगा, तो कम से कम हफ्ते में एक बार खुद से फुल बॉडी मसाज कर सकते हो आप 5 से 10 मिनट। जिस मसल ग्रुप को आपने ट्रेन किया उसकी आप पोस्ट वर्कआउट में स्ट्रेचिंग कर सकते हो, मतलब काफ़ी देर तक होल्ड करना, स्टैटिक स्ट्रेचिंग जिसको हम बोलते हैं, एक पोज को होल्ड करना काफ़ी देर तक। इनकी वजह से आपके मसल्स में स्टिफनेस बहुत कम हो जाएगी और रिकवरी बेटर हो जाएगी। और रिकवरी में साथ साथ अगर आप कोल्ड वाटर बाथ लेते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको रिकवरी में, अगर आप ले पाते हो तो। यही थी आज की वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और कमेंट करोगे, मेरे को मोटिवेशन मिलती है। आप कुछ पूछ भी सकते हो। मैं मिलता हूँ जल्दी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, पीस।